दुनिया की 10 नाजरीन सबसे इकराम, बड़ी सोने की आज हमारा खदानें प्रोग्राम जहां है हर मैं और तरफ मेरा सोना पेशा ही सोना नजर और उस आता है। हवाले से नंबर आज 10 सोने की केडिया खानों के वैली। बारे में केडिया आपको वैली बता रहे खदान हैं। ऑस्ट्रेलिया की देखिए, सबसे दुनिया बड़ी में सोने की किस तरह खदानों में जो से है एक है। यह न्यू साउथ सोने वेल्स की में स्थित है और यहाँ से हर कानों के साल ऊपर करीब मेहनत 30 टन करके सोना निकाला जाता है। जा रहा है, और केडिया टनों सिर्फ के सोने हिसाब का से। ही नहीं बल्कि तांबे का और भी इस एक तरह बड़ा जो है प्रोड्यूसर है। इस खदान को हमारे न्यूक्रेस्ट रिकॉर्डिक में माइनिंग भी कंपनी ऑपरेट करती है बलूचिस्तान और में इसे बहुत मॉडर्न बड़ा माइनिंग सोने टेक्नोलॉजी का एक ज़ख़ीरा शानदार मौजूद है। उदाहरण माना 30 जाता साल है। हो गए यहाँ उसको। पर खनन का काम 30 लगातार सालों चल में रहा से है और आने वाले अभी सालों तक में उससे भी नफा नहीं यहाँ उठाया से जा बड़े सका, पैमाने पर बल्कि सोने का उत्पादन गुज़िश्ता होने की कुछ टाइम उम्मीद में है। नंबर 9 लिहिर गोल्ड हमारे माइन। एक पापुआ न्यू गिनी चीफ की जस्टिस साहब लिहिर ने गोल्ड खुद माइन नोटिस दुनिया की देकर सबसे प्रमुख एक सोने कंपनी की का ठेका खदानों में गिनी जाती हम है। पर ये कैंसिल खदान किया, एक ज्वालामुखी जिसके के ऊपर करीब फिर स्थित हमें है, जिससे यहाँ पाकिस्तान को माइनिंग का काम काफी कुछ अरबों चुनौतीपूर्ण डॉलर होता है। लेकिन इसके जुर्माना आलमी बावजूद अदालत ने यहाँ किया। से हर साल और 25 अब टन से दोबारा भी पता नहीं ज्यादा किसी के सोना साथ निकाला ठेका हो जाता गया है। है। ये खदान भी कम न्यू नसीबी है क्रेस्ट कि माइनिंग 30 कंपनी साल द्वारा हो गए ऑपरेट हैं। की जाती है और हम यहाँ पर आपस की एडवांस लड़ाइयों माइनिंग की वजह टेक्नोलॉजी से का इस्तेमाल किया जाता है, मादनियात से जिससे फायदा इसका नहीं उठा पा उत्पादन रहे। इतना अधिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं जुम्मे वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा पेशा। ये अभी जो आपने वीडियो देखी है, ये कौमों ने अपने अपने पेशे के साथ मुखलस होकर अपने वतन के लिए मेहनत की है। सोना उगल रही है वो ज़मीनें, सोना। ये 10 सोने की बड़ी कानों की पूरी एक रिकॉर्ड था। अब इसी के साथ हम अपना, इसको कह लें पाकिस्तान की कम नसीबी, अपना रोना भी रोएंगे कि ये जो अगली वीडियो है इसको आप देखें ज़रा। 30 साल पहले ये रिकॉर्डिंग में हमारा ख़जाना बरामद हुआ था। आप ज़रा इसको देखें। कि बलूचिस्तान में सिर्फ रेकोदिक के मकाम पे 6 बिलियन टन ये कॉपर और मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन बनती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के स्टॉल पर, जो कि मादनियात से माला माल पाकिस्तान का सूबा है, और इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान से क्या क्या चीज़ें जो है निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुजफ्फर बुखारी है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मिनरल रिसोर्स मैपिंग का गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। और मिनरल्स के बारे में आपने पूछा है, तो हमने कोशिश की है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं बलूचिस्तान से वो हम ला सके। ओवरऑल बलूचिस्तान से मोर देन 100 नॉन मिनरल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और तकरीबन 30 के करीब मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोडक्शन हो रही है। तकरीबन 1600 लीजेस और लाइसेंसेस हमने डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज को दिए हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है जिसके लिए बलूचिस्तान आजकल मशहूर है, रेकोदिक कॉपर गोल्ड एंड डिपॉजिट्स है, उसके रिप्रेजेंटेटिव। और अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और दुनिया कहाँ है, और ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है कि आपस का तोड़। ये पिछले दिनों एक इंडिया के एक वज़ीर-ए-आज़म की वो क्लिप चल रहा था कि मैं पाकिस्तान में किसी से बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन परेशान हूँ कि किस से बात करूँ, पाकिस्तान को कौन चला रहा है। हमारे हाँ ये एक अलमिया है कि जुल्म है। अभी परसों मुझे एक आदमी ने, अफ़गानिस्तान का वो कारोबारी आदमी है, यहाँ से पाकिस्तान से सामान लेकर वो अफ़गानिस्तान जाता है, वो कह रहा है 2.5 महीने से ट्रक रुके हुए हैं पाकिस्तान के एंड से, पाकिस्तान की तरफ से जांच पड़ताल के नाम पर 2.5 महीने, 2 महीने से। और चाइना वाले पूरी दुनिया में सी पैक की तरह रोड बना रहे हैं, रेलवे लाइनें बिछा रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, ताकि जल्द अज जल्द हमारा माल पहुंचे दूसरे मुल्कों में और हमें नफ़ा मिले। और हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारा एक छोटे से छोटा किसी भी दफ्तर का एहलकार है, न उसे अपने कौम के साथ कोई प्यार है, वो कौमी सोच रखता ही नहीं है। कौमी सोच डेवलप
وہ نہیں دی جا رہی. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے غیر ملکی ادارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہر ادارے کو کرپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ بات وہی ہے کہ ہمارا اپنا حرامی نہ ہو تو باہر والا کیا کسی کی مجال ہے کہ ہمارے گھر میں فتنہ ڈالے. ہمارا اپنا ہی بندہ حرامی ہوگا تو ان کے ساتھ مل کے قوم کو نقصان دے گا. 30 سال سے ریکارڈ کا خزانہ پاکستان ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا، اور اس کے پیچھے کتنے کردار ہیں. سب سامنے پاکستانی کردار ہے، لیکن پیچھے سے ان لوگوں کا کردار ہے جو پاکستان کو خوشحال نہیں ہونے دے رہے، پاکستان کو ترقی کے راستے پر جانے نہیں دے رہے. اس لیے پھر وہی درخواست ہے کہ اپنے وطن سے پیار کرے. ہر شعبے والا، ہر ادارے والا بیٹھا ہوا جہاں بھی ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ جس مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو بھائی، جس مٹی میں تم نے مر کے دفن ہونا ہے، اس مٹی کا حق ادا کرو. موت تو آنی ہے. کتنے کتنے نامور کس طرح ذلیل ہو کر مر کر چلے گئے ہیں، اب وہ آگے بھگتان لمبا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک وعدہ ہے کہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس زندگی کا تم سے حساب لیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی اگر اچھا کردار کر کے دنیا میں گئے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں. اگر اس طرح اپنے وطن کے ساتھ، اپنے مٹی کے ساتھ غرداری کر کے گئے ہو، دنیا میں بھی غردار کی سزا ایسا ہی ہے، اور مٹی سے غردار جو ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی بہت بڑا عذاب کا مستحق ہوتا ہے. اس لیے ابھی بھی جو زندہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لے لیں، ہوش لے لیں. اپنے وطن کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کردار ادا کریں، مثبت کردار ادا کریں، اپنی لالچ سے نکلیں. ذات کی لالچ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو حرام حلال جمع کر کے ان کو بنگلے بنا کے دے بھی گئے تو کیا فائدہ؟ وطن پیچھے چلا گیا. 24 کروڑ عوام ہے، اس میں بلکتے ہوئے بھوک سے نڈال بچے ہیں، غریب لوگ ہیں. ان سب کا خون، ان سب کے فاقے تمہارے ذمے ہیں. اس لیے اپنے وطن کی مٹی کا خیال کرو. جس کو کہتے ہیں نا ماں، یہ مادر وطن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماں ملک ہے، ماں مٹی ہے، ماں وطن ہے. جس طرح ماں کے ساتھ غرداری کوئی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، ایسے ہی وطن کے ساتھ بھی غرداری کوئی نہیں کر سکتا سوائے حرام زادوں کے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا ہفتے والے دن میں اور میرا گھر. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.